अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है, अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आप चाहते हैं कि साहब मेरा बिजनेस ऑटो मोड में रहे, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस ग्रो करे और अगर आप खुद मेहनत कर रहे हैं तो एक लेवल के बाद वो बिजनेस बढ़ेगा नहीं। जिस तरीके से आपको आगे बढ़ने के लिए पीछे कदम को ऊपर करना पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको आपकी टीम को काम सौंपना चालू करना पड़ेगा। आपकी टीम को काम देना शुरू करिए। आपकी टीम के अंदर अकाउंटेबिलिटी सेट करिए। आप फ्लोर मैनेजर हो, आप सेल्स पर्सन हो, आप एचआर हो। अगर मान लीजिए आपकी कंपनी ऐसी जिसमें 2-3 लोग ही है तो भी उनको जिम्मेदारियां दीजिए। तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये। अपनी टीम को डेवलप करिए। टीम को ये बताइए कि वो है तो मैं हूँ। मैं अपने बारे में बताऊँ तो 16 साल तक मैं 12-12 घंटे दुकान पे काम करता था। जब मेरा सेल 3 करोड़ था, 12 घंटे में काम करूं फिर भी टीम काम करे नहीं। और हमारे मार्केट में सूरत में मालिया होता है, साड़ी की मार्केटों में, जिसमें ऊपर भी पैकिंग होता है। तो मैं नीचे हूं तो सारी टीम ऊपर चला जाए, मैं ऊपर हूं तो वो लोग नीचे आ जाए। ऐसे चोर पुलिस चलता था। एक दिन प्रोग्रेस अलायंस में मेरे ही किसी मेंबर को मैंने कहा कि यार अच्छे लोग मिलते नहीं हैं, और उसने वो लाइन बोली थी 2017 में, वो इधर छप गई, अच्छे लोग मिलते नहीं हैं, अच्छे लोग बनाने पड़ते हैं। और उस दिन से लेकर आज तक मैं अपनी टीम को ये बताता हूँ कि भाई तुम हो तो मैं हूँ। 16 साल तक मेरे को ऐसा वहम था कि मैं उनका पेट पाल रहा हूँ। पिछले 8 साल से मैं समझ गया हूँ कि मैं उनका पेट नहीं पाल रहा, वो मेरा पेट पाल रहा। मैं उनको बोलता हूँ कि आपकी मेहनत की वजह से मेरे बच्चे का स्कूल का फीस आता है। मैं उनको बोलता हूँ कि मेरी वाइफ के कॉस्मेटिक्स का सामान और हॉलीडेज़ का पैसा आपकी वजह से आता है। ये शुरू करिए, आपके बिजनेस में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अगर एक बंदा भी आपके ऑफिस में है उसको ये बोलना शुरू करिए। एक बंदा भी अगर है तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये जितने बड़े बड़े लोग हैं जो यहाँ भी बैठे थे वो यही करते हैं। वो यही करके यहाँ तक पहुँचे और कोई रास्ता नहीं है। यही करके आप भी पहुंच जाएंगे, मैं भी पहुंचा हूं, और मेरे जैसे 3000 लोग प्रोग्रेस अलायंस में पहुंच गए। आप भी पहुंच जाएंगे, विश्वास रखिए। डेवलप करिए अपनी टीम को। अपनी टीम को जिम्मेदारी देना शुरू करिए। वो गलती करती है तो करने दीजिए। कई लोगों को परफेक्शन की आदत होती है कि टीम को दूंगा तो गलती कर देगा, करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो गलती ना करे वहां काम कीजिए, रादर देन उससे काम ले लेने। लेट देम डू मिस्टेक्स। एक बार अगर आपको ये आ गया, आप कितने भी सेल कर सकते हो, कितना भी बिजनेस ग्रो कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। एंड द लास्ट वन, क्रिएट सस्टेनेबल बिजनेस। बिजनेस ग्रो तो कर लेते हैं, मैंने देखा है, 0 से लेकर 1 लेवल तक तो बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पे मजबूती से खड़े रहना वो नहीं हो पाता है लोगों से। एक सर्वे के मुताबिक 90% ऑफ द बिजनेस क्लोज डाउन इन फर्स्ट 5 years। पहले 5 साल में 90% बिजनेस बंद हो जाते हैं। एंड 99% बिजनेसेस क्लोज डाउन इन फर्स्ट 20 years। 99% बिजनेस बंद हो जाते हैं। बहुत कम ऐसी कंपनियां मिलेगी जो 25, 30, 35, 40, 50 साल से। यहाँ पे ऐसे कितनी कंपनियां जो 35 साल से ऊपर है? 1, 2, 3, सिर्फ 4, 5 हाथ उठे हो। 35 ईयर से बिजनेस कर रहे हो सर आप? हेलो सर, आप 35 साल से बिजनेस कर रहे हो? यस, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, थैंक यू। 35 साल से आप धंधा कर रहे हो, नहीं होता है। और उसका कारण है सस्टेनेबिलिटी। बिजनेस को सस्टेन, एक लेवल पे खड़ा करके सस्टेन कैसे कर पाए, इस पे ध्यान दीजिए। और इसके बहुत सीधे सीधे प्रिंसिपल है जो हमारे बड़े लोग करते थे। सीधे सीधे प्रिंसिपल्स, कोई बहुत उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके धंधे को मजबूत करेगी। जैसे कि मान लीजिए आपने बिजनेस ग्रो किया तो आपने ग्रोथ करने के लिए लोन लिया। लोन लेना बुरा नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि आपने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया तो आप इंटरेस्ट के चक्कर में फंस जाएंगे कि नहीं फंस जाएंगे? इंस्टॉलमेंट के जाल में, ट्रैप में फंस जाएंगे कि नहीं फंस जाएंगे? और वहाँ से आपका पतन की शुरुआत हो जाती है।
बुजुर्ग लोगों को देखो, आप बड़े लोगों को देखो, पुराने लोगों को देखो, वो ये सब नहीं करते थे। नियमों को फॉलो करिए। हम जब नियमों को तोड़ते हैं तब तब हम नुकसान करते हैं। नियम को फॉलो करेंगे तब तक हमें कुदरत आशीर्वाद देगी। नियम है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं। आप बिजनेस कर रहे हो, अभी आपको घर खरीदना है, ऑफिस खरीदना है और फार्म हाउस खरीदना है। अब आपने साहब ऑफिस नहीं खरीदा, घर नहीं खरीदा और फार्म हाउस खरीदा, तो क्या लगता है बिजनेस ग्रो होएगा आपका? हेलो, नहीं हो, क्योंकि आपने नियमों को तोड़ा। ऐसे ही लोग अपने नियमों को तोड़ देते हैं। बहुत बार मैं देखता हूं बिजनेसमैन, अगर कैश में कोई चीज 100 रुपए में मिल रही है सप्लायर के पास से और उधार में 101 में मिल रही है, वो लोग उधार में ले लेते हैं। धीरे 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 आप जब उधार के ट्रैप में फंस जाते हैं, आपको चीज भी महंगी मिलती है, डिलीवरी भी लेट आती है और आपकी इज्जत भी नहीं होती। यस और नो? कितने लोग मेरी बात को अपने बिजनेस से रिलेट कर पा रहे हैं कि ऐसा होता है? ये आपको देखना होगा। आप कैश में खरीदेंगे, आपको सस्ता भी मिलेगा। बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि लोग माल तो बेच लेते हैं लेकिन पेमेंट कलेक्शन नहीं कर पाते और फिर बोलते हैं ग्राहकों टाइम में पैसा आपता नहीं। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे जो इस समस्या से पीड़ित हैं, टाइम में पैसा आवता नहीं। आपका बिजनेस ऐसे रुक जाता है, आपका बिजनेस ऐसे स्टॉप हो जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी टीम को कि आपको एक डॉक्यूमेंट देगी, उस डॉक्यूमेंट की मदद से मैं आपके साथ कुछ क्रिएट करूंगा। एक